नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षरोपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक महिला का हाथ है और इनके हाथ का एनालिसिस करके जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी हुई है। ये भी देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही उंगलियाँ काफ़ी लंबी हैं और एक जैसी लंबाई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हाईली एम्बिशियस व्यक्ति होते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं इनसे बड़े बड़े काम करवा लेती है। जहाँ तक बुध की उंगली है वह अपने आप में काफ़ी लंबी है, रिक्वायर्ड लेवल की टच करती हुई दिखाई दे रही है, तो कम्युनिकेशन अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। और आप देखेंगे कि ये दोनों ही उंगलियों के बीच में और ये दोनों उंगलियों के बीच में अंतर दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार की स्थितियाँ हाथ में उंगलियों के बीच में अंतर की बनती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि से जुड़े हुए कार्य यानी कि इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य में, या आप स्टेशनरी बुक स्टॉल टाइप का कोई आपका बिजनेस करें तो बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके हाथ में कुछ रेखाएं जिस प्रकार से यहाँ पे जा रही हैं, इधर पे भी आप देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं पहुँच रही है। स्पष्ट तौर पे सिंगल लाइन नहीं बनी हुई है ऐसी बुध की, लेकिन मल्टीपल लाइन है। तो डेफिनेटली शुरुआत में नौकरी करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्य में करेंगे और आगे जाके फिर अपना खुद का काम करेंगे तो इनको बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होंगी। गुरु का माउंट फैलाव लिए हुए है, यहाँ पे इतना भाग उभार लिया हुआ है जो कि एक अच्छा गुरु का माउंट दिखाई दे रहा है। शनि का माउंट शिफ्टेड है, सूर्य का माउंट शिफ्टेड है, यानी कि शनि का माउंट शिफ्टेड सूर्य की तरफ में जा रहा है, यानी कि काम के द्वारा सफलता मिलेगी लेकिन मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। सूर्य का माउंट और बुध का माउंट अपने आप में कॉम्बिनेशन बनाते हुए अच्छी परिस्थिति में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे आगे जाके मुख्य के माध्यम से, कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अच्छी संभावनाएं जीवन में यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। मंगल का यदि बाहर का क्षेत्र देखें, बाहरी मंगल देखें तो ये फैलाव अच्छा लिए है और कुछ हद तक यहाँ पे उभार भी है और इस पॉइंट तक स्प्रेडेड है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये वाला भाग उभार लिया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर में फाइटिंग स्पिरिट अच्छा होता है। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना आ जाए उससे हार नहीं मानेंगे, उस पर विजय प्राप्त करने की इनमें इच्छा और संभावना दोनों ही स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। आंतरिक मंगल यहाँ पे थोड़ा फ्लैटनेस लिए हुए उभार है मगर हल्का उभार है। तो एक शांति प्रिय व्यक्तित्व है, झगड़ालू व्यक्तित्व नहीं है। बहस करना इन्हें पसंद नहीं होगा। तो कोई इनसे बहस करने के लिए आएगा भी तो ये उनकी बात भले ही पसंद हो ना हो, उनको हाँ बोलते हुए वहाँ से अलग हो जाएंगी या बहस करने से बचेंगी। शुक्र का माउंट थोड़ा यहाँ पे 1 डेंट, 2 डेंट, 3 डेंट यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से है और उभार बहुत अधिक नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जो पारिवारिक जीवन होता है, ख़ास तौर पे अपने पति के साथ कह लीजिए, अपने घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनके साथ में कह लीजिए, बहुत अधिक संतुष्टि भरा जीवन नहीं होता है। एवरेज लेवल की लाइफ होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत अच्छी बॉन्डिंग वाला मैरिड लाइफ जो है कम होता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं 2-3 लोगों के साथ में होते हैं और ख़ास तौर पे हस्बैंड के साथ में भी डिफरेंसेस आगे आने की संभावना है। शुरुआती दौर से ही धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ेगा डिफरेंसेस थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्र का क्षेत्र इस प्रकार से है और नीचे की तरफ है, मणिबंध को टच करता हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे पहली रेखा को आसपास में मणिबंध को टच करता हुआ चंद्र का क्षेत्र है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विदेश में जाकर सफलता प्राप्त करते हैं। जो भी करेंगे अपने बलबूते पर करेंगे, क्योंकि कर्म की रेखा आप देखेंगे तो एक यहाँ से भी उसमें रेखा मिल रही है, एक मस्तक की रेखा यहाँ पे भी जा रही है, मस्तक की रेखा में मिल रही है और इधर से आप देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे दोहराते हुए दिखाई दे रहा है। पर जीवन में जो है 40 के आसपास की एज, 50 के आसपास की एज निश्चित तौर पे जीवन में बड़े परिवर्तन कार्य के क्षेत्र में कराती हुई दिखाई दी गई है। कार्य के क्षेत्र में या तो फील्ड चेंज होगा या नेचर ऑफ जॉब चेंज होगा, यानी कि नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से अचानक बिजनेस में चले जाएंगे और फिर उसी क्षेत्र में कोई अन्य प्रकार का काम करने लगेंगे। 2 मौके जीवन में बड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 40 कह लीजिए, 38 कह लीजिए, 35 प्लस से धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाएगा और 38 से 40 के बीच में प्रैक्टिकली आप नौकरी छोड़ के, मतलब कुछ दिन तक दोनों पैरेलल करेंगे
और आगे जाके फिर नौकरी छोड़ के दूसरे काम की तरफ में जाते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कर्म की रेखा यहाँ पे बता रही है। मस्तक की यदि रेखा देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में हो या राइट हैंड में हो, दोनों ही में मस्तक की रेखा और लाइफ लाइन के बीच में जुड़ाव नहीं है। इंडिकेट करता है अपने मर्जी के मालिक रहेंगे, अपने हिसाब से चलना पसंद करेंगे और किसी के अंडर में रह के काम करना पसंद नहीं है। कभी कभी थोड़ी तानाशाही की प्रवृत्ति आ सकती है, हालांकि अंगूठा पीछे की तरफ में मुड़ा हुआ है तो इंडिकेट करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, परिस्थिति के हिसाब से अपने अंदर में परिवर्तन लाएंगे। जैसा देश वैसा भेष के हिसाब से इनके अंदर में अपने आप को बदलने की एक अच्छी अद्भुत क्षमता स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अपने मर्जी के मालिक है लेकिन ईगो नहीं आएगा, यानी कि ये बिना ही लड़ाई झगड़े के, मतलब सुनो सबकी करो मन की वाला काम रहेगा कि सबको हाँ बोलेंगे, तुमने ठीक कहा, तुम्हारे हिसाब से करेंगे, उसको कहा भाई आपके हिसाब से चलेंगे, लेकिन करने वाले लास्ट में अपने हिसाब से ही अपने मर्जी के मुताबिक ही करने वाले हैं। रेखा चूँकि सीधे यहाँ पे नीचे थोड़ी डिप हो रही है और मिड एज के बाद में इमोशंस थोड़े बढ़ रहे हैं, जबकि राइट हैंड में देखेंगे तो परिस्थितियाँ अलग है। कुछ मिड एज के बाद में, या आप कह लीजिए 20-22 की एज के बाद का पीरियड जो है, इसमें थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। लगभग 30 की आयु तक में मानसिक तनाव या दबाव की परिस्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे जाके स्टेबिलिटी है, क्रिस्टल क्लियरिटी थिंकिंग में दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा मैटर जो है छोटी छोटी परेशानियां देने वाला है। बचपन में भी कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी निश्चित तौर पे आई होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ओल्डर एज में जाने के बाद में भी एज का स्पैन जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 70+ 75 के टचिंग में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 75 को माने तो ये आपकी 37 के आसपास की एज आ जाती है। उसके मुताबिक आप पकड़ेंगे तो 50-52 की एज के बाद में एक बार कोई ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। उसके पहले भी 1-2 मौके आएंगे जहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ होंगी। इधर में भी आप देखेंगे तो रेखाएं कुछ इस प्रकार से है जो बचपन की एज में भी कुछ ना कुछ परेशानियों को इंगित करता है। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां पीछे लगी रहती है, गायनिक प्रॉब्लम से संभाल के रहना चाहिए। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ दिखाई दे रही है। ईश्वर की तरफ से प्रदत्त हाथ जो है लेफ्ट हैंड है, चूँकि वर्किंग है इसीलिए लेफ्ट हैंड के बदले में राइट हैंड ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। तो राइट हैंड की चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ में जा रही, वर्टिकल। सूर्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं, तो इंडिकेट करती कि एक स्किल बहुत मजबूत रहेगा। कम्युनिकेशन वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हल्की रेखाएं बनी हैं, 2 रेखाएं हैं, तो 2 प्रकार के स्किल यानी कि 2 प्रकार के काम करने की, या नौकरी के साथ में बिजनेस, यानी 2 स्किल तो रहने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इनके हाथ में दिखाई दे रही है। ये कुछ चीज़ें इनके सूर्य के क्षेत्र की तरफ से भी हमको यहाँ पे मालूम चल रही है। तो हार्ट लाइन कहती है भाई स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, कुछ ना कुछ परेशानियाँ जीवन में चलते रहने वाली है, इसमें कोई दुमत नहीं है। गुरु के क्षेत्र में इस प्रकार से वलय बन रहा है, यहाँ पे सिंगल वलय, जबकि यहाँ पे डबल वलय 2 लाइनों के साथ में बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का विशेष प्रोटेक्शन इनको जीवन में मिलता है। कठिन परिस्थितियों में इनको ईश्वर की तरफ से मिलने वाले आशीर्वाद और ईश्वर की तरफ से मिलने वाले इशारे या मदद, इसका एक मतलब क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस ज़रूर आएगा, महसूस ज़रूर करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनको उस प्रकार से दिखाई देगा, परिस्थितियाँ बताएंगी कि ये आपके हाथ के बाहर की चीज़ भी थी, लेकिन आप उस संकट से बच गए या उस परिस्थिति को विन विन सिचुएशन में आप लेके आ गए। वहाँ पे आपको ईश्वर के आशीर्वाद बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के हाथ में रेखाएं जितनी होना चाहिए उसके आसपास की रेखाएं हैं, लेकिन ऐसी रेखाएं नहीं हैं जो मुश्किलें जीवन में बढ़ाएगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगी। ऐसी रेखाएं इधर पे दिखाई नहीं दे रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनके हाथ की मैक्सिमम रेखाओं को हमने पढ़ लिया है, और भी कोई सवाल जवाब नहीं है तो व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोन पे मेरे को बात करके सलाह ले सकती है। तब तक मैंने इनके हाथ को पढ़ा है, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, ये एक लर्निंग वीडियो के तौर पे मैं बनाता हूँ, और आप मेरे अगर हस्तरेखा को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे पहले भी कुछ वीडियो ऐसे मैंने अपलोड करके रखे हैं जो आपको बेसिक हस्तरेखा की जानकारी प्रदान करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा,
और जिनका हाथ है उनके लिए भी मैक्सिमम अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पढ़ के चीज़ों को क्लियर करने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में अच्छी सफलताएं पाएंगे, अच्छे सुख शांति के साथ में एक उन्नति भरा जीवन व्यतीत करेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय संजीव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।